जय जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं रामचरितमानस का नाम आखिरकार रामचरितमानस ही क्यों रखा गया? दोस्तों, जब भी हम भगवान श्री राम की भक्ति और मर्यादा की चर्चा करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले तुलसीदास जी द्वारा लिखित गई रामचरितमानस की ही छवि बढ़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महाकाव्य का नाम रामचरितमानस ही क्यों पड़ा? इसे केवल रामायण क्यों नहीं कहा गया? इसका उत्तर अत्यंत गूढ़ और अद्भुत है। आइए विस्तार से जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में की। उस समय संस्कृत रामायण तो पहले से ही महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची जा चुकी थी, किंतु केवल विद्वानों और पंडितों तक सीमित थी। दोस्तों, आम जनमानस उसे समझ नहीं पाता था। तुलसीदास जी ने सोचा कि क्यों न ऐसी रचना की जाए जिसे हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वह विद्वान हो या सामान्य ग्रामीण, सहजता से समझ सके। इसी भावना से उन्होंने अवधी भाषा में यह ग्रंथ लिखा। यही कारण है कि इसे मानस यानी जनमानस ग्रंथ कहा गया। रामचरितमानस नाम का आध्यात्मिक अर्थ है। इस नाम को 3 भागों में बांटकर समझाना आसान होगा। दोस्तों, जैसे राम, भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। दोस्तों, जैसे वह रामचरित, उसके दिव्य गुण, जीवन की गाथाएं और आदर्श चरित्र, ये हुआ दोस्तों इसका मतलब चरित्र का। मानस का दोस्तों मन का मान सरोवर झील, यानी मन का मान सरोवर झील, ये हुआ दोस्तों रामचरितमानस का अर्थ। यानी यह ग्रंथ भगवान राम के चरित्र का ऐसा पवित्र सरोवर है जिसमें भक्त जब डुबकी लगाता है तो उसके सारे पाप और दुख धुल जाते हैं। तुलसीदास जी ने स्वयं इसकी तुलना मान सरोवर झील से की है। मान्यता है कि मान सरोवर झील में स्नान करने से शरीर जो है ना वो पवित्र होता है और रामचरितमानस के श्रवण व पठन से मन और आत्मा शुद्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि इस काव्य को रामचरितमानस कहा गया है। एक लोकप्रिय कथा भी मिलती है। दोस्तों, तुलसीदास जी जब इस ग्रंथ की रचना कर रहे थे तो उन्हें भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि शिव जी ने ही तुलसीदास को आदेश दिया कि वे एक ऐसा ग्रंथ लिखें जिसे संपूर्ण भारत का जनमानस आसानी से स्वीकार करे। किंवदंती है कि तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ का नाम सोच रहे थे, तब एक दिव्य प्रेरणा मिली कि उसे रामचरितमानस कहा जाए, क्योंकि यह केवल राम की कथा नहीं बल्कि हर उस भक्त के मानस में बसे राम की कथा है। मानस शब्द का विशेष रहस्य दोस्तों, हिंदी साहित्य में मानस शब्द कई बार मन की गहराइयों और आध्यात्मिक अनुभवों का प्रतीक माना जाता है। तुलसीदास जी का मानना था कि जो इस ग्रंथ का पाठ करेगा उसके हृदय में राम का मान सरोवर प्रकट होगा, और जैसे मान सरोवर की हर बूंद जीवनदायी है, वैसे ही रामचरितमानस की हर चौपाई और दोहा आत्मा को जीवनदायी हो। कई लोग पूछते हैं कि जब वाल्मीकि जी की रचना को वाल्मीकि रामायण कहा जाता है तो तुलसीदास जी की रचना को तुलसी रामायण क्यों नहीं कहा गया? इसका कारण है कि तुलसीदास जी ने अपने नाम को प्रमुख नहीं करना चाहते थे। वे इसे भगवान राम का पावन सरोवर मानते थे। वे खुद को एक केवल सेतु मानते थे, इसलिए उन्होंने नाम दिया रामचरितमानस, यानी राम के चरित्र का झीलनुमा ग्रंथ। रामचरितमानस का सबसे बड़ा प्रभाव यह भी है कि इसमें समाज के हर वर्ग को जोड़ दिया। जो दोस्तों, किसान भी चौपाई गुनगुनाता है, साधु संत इसे प्रवचन में सुनाते हैं और विद्वान इसके दर्शन और सात्विक पक्ष को समझते हैं। इस ग्रंथ का नाम ही इसकी पहचान है। यह सचमुच जनमानस में रमा हुआ है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा। यह सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि आस्था का महासागर और राम भक्ति का मानसरोवर है। जब भी हम इसके दोहे चौपाई पढ़ते हैं तो लगता है जैसे हम मानसरोवर में स्नान कर रहे हों। यही कारण है कि इसे रामचरितमानस कहा गया और युगों युगों तक यही नाम अमर रहेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। जय जय श्री राम। दोस्तों, आप कमेंट में अवश्य लिखें जय जय श्री राम।